श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे जो आपका रूल नंबर 5 रह गया है उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 है आपका कि यदि दिया गया समीकरण m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये समीकरण आपका एक है, ये दिया गया है। तो इसका जो रूप है वो कैसा होना चाहिए? इसका जो रूप होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए कि यह निम्न रूप का हो। कौन सा? कि x पावर तो a हो और y पावर कितना हो? b हो, और ये जो है आपका m और y dx और n x dy का हो, और प्लस x टू दी पावर c और y पावर d। ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका एक p y dx और q x dy बराबर 0, इस तरह से मैच करना चाहिए। यानी ये जो दिया गया समीकरण है इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से रखा जाए। ठीक है, यहां पर एक तो कांस्टेंट नहीं हो, अगर कांस्टेंट हो तो उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, केवल इसकी 1 और 2 से तुलना करने पर। समीकरण 1 और 2 एक बार और लिख देता हूं कि समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 समीकरण 2 का समरूप हो तो हमें इस स्थिति में क्या करना होगा? रूप हो तो जहां a b c और d, a b c देखो, a दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है, m दिखाई दे रहा है, c दिखाई दे रहा है, d दिखाई दे रहा है, m दिखाई दे रहा है, n दिखाई दे रहा है। ठीक है, और p दिखाई दे रहा है, q अचर है। तो इस स्थिति में इस दिए गए समीकरण का समाकलन गुणक कैसे निकालेंगे बेटा? इंटीग्रल फैक्टर, यानी x पावर h और y पावर k रखकर h व k के मान प्राप्त करके ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बेटा, जा सकता है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया ना कि ये जो समीकरण है वो इसका रूप होना चाहिए। सबसे पहले इसको मैच करो कि ये से रूप मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर जो है आप इसको इसी की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। फिर इसकी फॉर्म में ब्रेक करके जब समाकलन गुणक हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, तो आप इसी की फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, और फिर जो पहले से हम जिस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले आए ठीक उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आप। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो दिया है कि 2y dx प्लस 3x और dy और प्लस 2xy और 3y dx प्लस 4x dy इक्वल टू 0, ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करें? कंपैरिजन करें। ठीक है, क्या करेंगे? इसका कंपैरिजन करिए। तो कंपैरिजन करते हैं, देखो कैसे कि x टू द पावर a और y टू द पावर b
और कितना हो जाएगा m बाई डी एक्स, एन डी वाई एन एक्स और डी वाई हो गया, प्लस एक्स टू दी पावर सी और बाई पावर डी, और ये कितना हो जाएगा बेटा कि p बाई डी एक्स और q एक्स और डी वाई इक्वल टू 0। देखो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यूज है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें कि 2 बाई डी एक्स 3x और डी वाई और प्लस x बाई और 3 बाई डी एक्स, 3 नहीं 6 लो, 6 बाई डी एक्स और 8x और डी वाई इक्वल टू 0। देखो यहां पर तो ये वैल्यू किसी हो गई, x बराबर 0 बाई बराबर 0 हो गया कि नहीं हो गया, देखो दोनों वैल्यू। अब देखो m की वैल्यू 2 हो गई, बाई आ जाएगा और dx हो गया, और प्लस n की वैल्यू 3 हो गई, x dy मैच कर गया कि नहीं कर गया, देखो प्लस प्लस ऑलरेडी, ये तो प्लस ऑलरेडी। अब x पावर c है, यहाँ ए 1 वैल्यू है ना c की, 1 वैल्यू हो गई, ये p की वैल्यू हो गई कांस्टेंट बाई dx, प्लस q 8 हो गया और x की वैल्यू और dy इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें क्या करना होगा, तो ये समरूप है, ये समीकरण 1 दे दो और समीकरण 2 दे दीजिए कि समीकरण 1 व 2 समरूप है। तो अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक को एम डी एक्स एन डी वाई बराबर 0 के रूप में लिखने पर अब इस रूप में लिखो इसको। जब लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको हटा दीजिए, क्या निकल के आएगा बेटा कि 2 बाई डी एक्स 3x डी वाई और इसका मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो कितना आ जाएगा 6x बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 8 और x स्क्वायर और बाई और डी वाई इक्वल टू 0। देखो x हो जाएगा यहाँ 6x बाई स्क्वायर डी एक्स हो गया प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है, और बाई डी एक्स के बराबर। अब डी एक्स और डी वाई की फॉर्म में लिखो तो एक ये डी एक्स है और ये डी एक्स है, तो कितना हो जाएगा कि 2 बाई प्लस 6x बाई स्क्वायर और डी एक्स हो गया बेटा ये 3x और प्लस 8x स्क्वायर बाई और डी वाई इक्वल टू 0। देखो कहीं गलती तो नहीं हो गई कि देखो इसमें x है, 2 बाई हो गया, डी एक्स बाहर ले लिया, 6x स्क्वायर बाई डी एक्स बाहर ले लिया, राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमने 3x हो गया और 8x स्क्वायर बाई डी वाई, ठीक है, तो इसको समीकरण आप 3 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस स्थिति में समाकलन गुणक ज्ञात करने के लिए क्या क्या बेटा कि इंटीग्रल फैक्टर क्या मानना होगा आपको कि इंटीग्रल फैक्टर जो होगा मानना होगा x टू दी पावर h और y टू दी पावर k से प्राप्त करने होंगे। ये हो गया इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है, इसको हम 4 ले लेते हैं। देखो इंटीग्रल फैक्टर ये प्राप्त होता है, ठीक है, ये ज्ञात होगा। अब हमें इसकी हेल्प से h और k के मान ज्ञात करने होंगे। किसके मान ज्ञात करने होंगे, h और k के। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया उसमें, वैसे जो है ये क्या करते हैं उसमें कि जब h पावर k और y पावर k के समाकलन गुणांक निकालते हैं तो एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि उसमें डेल m ओवर डेल y और डेल n ओवर डेल x निकालते हैं, डेल m ओवर डेल y और डेल x निकालते हैं। जो कंडीशन हमने 5 यूनिट्स में पढ़ रखी, रूल्सों में पढ़ रखी, वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे आप इसको, तो ये इंटीग्रल फैक्टर हो गया। अब आप इसमें क्या करें, अब इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी बेटा हमें हर चीज़ में, तो इसको तो यहीं लिखा रहने दीजिए।
देखो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x पावर h y पावर k से गुणा करने पर, अब देखो इसमें गुणा करेंगे तो x पावर h y पावर k 2y और प्लस 6x बाई स्क्वायर dx हो जाएगा बेटा, ठीक है, और प्लस x पावर h y पावर k, ठीक है, और 3x प्लस 8x स्क्वायर बाई और dy, ठीक है बेटा। ये करेंगे आप, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जो रूल नंबर 5 मैंने आपको बताया था उसमें वहाँ तक बताया था कि समाकलन गुणक हुआ, ठीक है। तो समाकलन गुणक के बाद जो सारी चीज़ें वो समझेंगे वो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, सारी क्लियर करेंगे, क्योंकि उसमें आर्टिकल में यही लिखा है कि आप इसको सुविधाजनक जो प्रॉपर रूल लगा के आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 2x पावर h होगा, देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और बाई टू दी पावर कितना होगा k प्लस 1 और प्लस 6x पावर h प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है यहाँ 1 है, और इसका करेंगे तो बाई टू दी पावर k प्लस 2 नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा dx, और प्लस इसमें कितना हो जाएगा 3 और x टू दी पावर x प्लस 1 बाई टू दी पावर k और प्लस और इसमें 8 x टू दी पावर h प्लस 2 और बाई टू दी पावर k प्लस 1 और dy इक्वल टू 0। एक बार मल्टीप्लाई देख लीजिए कहीं गलती नहीं हो जाए, ठीक है। लेंथ ही जरूर है, ठीक है, लेकिन है बहुत ईजी। देखो 2 रखेंगे, 2 तो 2 हो गया, x पे h हो गया, बाई पावर k प्लस गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, वो आ गया, प्लस ऑलरेडी आई 6 आ जाएगा, और ये x पावर h प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और बाई और ये k प्लस 2 हो गया, राइट, और dx हो गया, प्लस का प्लस हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऑलरेडी हो गया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x प्लस h प्लस 1 आ जाएगा, बाई की पावर k हो गया प्लस 8, फिर आप इसमें करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, बाई पर करेंगे तो k प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अब dy। अब आप क्या करेंगे कि m की वैल्यू निकालें, तो देखो m dx और n dy इक्वल टू 0 लें तो m की जो वैल्यू है निकल के आएगी 2x पावर h बाई पावर k प्लस 1 और 6 और x h प्लस 1 बाई पावर k प्लस 2 आ जाएगा, और n की जो निकल के आएगी बेटा वो निकल के आएगी 3x पावर h प्लस 1 बाई पावर k प्लस 8x k प्लस h प्लस 2 बाई पावर k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा कि डेल m ओवर डेल x निकालना होगा। अब देखो इसमें डेल m निकालें ओवर डेल y की रेस्पेक्ट में, तो कितनी निकल गई, इसको मत आप छेड़ना क्योंकि फिर भूल जाऊंगा मैं, इसका मेरे पास वो है नहीं, इसलिए इसको तो लिखा रहने दीजिए, ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, जरूरत पड़ेगी लास्ट में इसको, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम समाकलन गुणक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डेल बाई, तो ये तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 1 और h प्लस कितना हो जाएगा आपका वो x पावर h हो गया बेटा, और बाई टू दी पावर k हो गया, ठीक है, राइट। अब देखो इसका करेंगे तो प्लस, इसका बाई का करेंगे तो 6 यानी k प्लस 2 और x पर पावर h प्लस 1 और बाई पावर कितना हो जाएगा और k प्लस 1, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं कि देखो 2 का तो 2 आ गया, बाई का करेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा, h पावर k बाई k हो गया, n माइनस 1 से प्लस ऑलरेडी है 6 हो गया, और देखो k प्लस 2 हो गया और x पावर h प्लस 1 और ये n माइनस 1 से 1 हो गया। अब निकालते हैं हम कौन सा कि डेल n ओवर डेल x, तो ये कितना 3x वाला करेंगे h प्लस 1 और x h बाई पावर k हो जाएगा। अब इसका करें तो प्लस का 8 और ये बनेगा हमारा x पावर
यानी h और +2 और x टू दी पावर h + 1 और बाई पावर k + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो वैल्यूओं को रखेंगे बराबर क्रम में। ये निकल गए यहाँ तक। अब हमें क्या करना होगा बेटा कि डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x हो जाएगा, और इसको रखेंगे तो 2k + 1 और x h बाई पावर k + 6 और k + 2 और x h + 1 बाई k + 1 और इक्वल टू ये 3h + 1 h x पावर h और बाई पावर k + 8 और h + 2 और x h + 1 बाई पावर कितना हो जाएगा k + 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो इनकी तुलना करें, इसकी तुलना करें तो क्या होगा कि 2k + 1 और इक्वल टू 3h + 1 हो गया। तो ये निकल के आएगा हमारा कि 2k + 2 3h और +3। अब देखो 3h - 2k और इक्वल टू +1 इक्वल टू 0। देखना जरा, इधर गए तो 3h तो है ही, माइनस का 2k हो गया और इधर करेंगे तो 2k + 1। ठीक है, अब इसी तरह से इसका देखें, ये दोनों इक्वल है। इसका देखें तो 6k + 2 और 8h + 2, तो 6k + 12 हो गया और 8h + 16। ठीक है, इसको ट्रांसफर करें कि 8h - 6h k और +4 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लें एक, तो 4h 3k और +2 इक्वल टू 0। तो इसमें आप 3 तो चुके, या 4 और 5 ले लें। अब इनकी वैल्यू निकालें आप। क्या निकालें? वैल्यूज निकालें। तो मैं बहुत ही ईजी मेथड बता देता हूँ। 3h - 2k + 1 और 4h - 3k + 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। देखो इसमें h की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे कि इसको छुपा लीजिए। इसका करेंगे तो -4 माइनस ऑलरेडी है और -3 और +3 आ जाएगा। फिर आप k लें, k को छुपा लीजिए। अब इसका डायरेक्शन चेंज करें तो 4 और इसका करेंगे तो -6। माइनस तो ऑलरेडी है लेकिन r कितने पॉजिटिव के। फिर कांस्टेंट लें 1, फिर आप इसको छुपा लीजिए तो -9 माइनस और ये +8 हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 2 जा 8। तो इसको आगे बढ़ा तो h = -1 और k = -2 और 1/-1, तो h की वैल्यू 1 हो गई और k की वैल्यू जो हो गई आपकी 2 हो गई। ठीक है, अब समाकलन गुणक क्या हो गया? तो ये रहा समाकलन। इंटीग्रल फैक्टर कितना है? x पावर h बाई पावर k। तो समीकरण यानी इंटीग्रल फैक्टर जो निकल के आ रहा है बेटा, इसको छोड़ दीजिए 4 को। इंटीग्रल फैक्टर निकल के आ रहा है x में पावर x बाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इंटीग्रल फैक्टर निकल के आया। अब हम कहाँ पहुँचेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना मेथड जो किया था वो आपने इंटीग्रल फैक्टर के लिए किया था। एग्जाम में पूछा जाए या न पूछा जाए, बट आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो समीकरण 3 में इंटीग्रल फैक्टर x बाई स्क्वायर से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा?
गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स बाई स्क्वायर 2 बाई प्लस 6 एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स है और प्लस एक्स बाई स्क्वायर 3x प्लस 8 एक्स स्क्वायर बाई और डी बाई इक्वल टू 0 हो गया। मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x बाई क्यू, तो 6x स्क्वायर बाई पावर 4 और डी एक्स है 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 8x क्यू बाई क्यू और डी बाई इक्वल टू 0। देखो x आ गया यहाँ, 2 तो है ही, x आ गया बाई क्यू हो गया प्लस ऑलरेडी है 6 है x का x स्क्वायर हो गया बाई पावर 4 dx हो गया प्लस x 3 तो है ही x स्क्वायर हो गया बाई स्क्वायर हो गया प्लस 8 है x क्यू और बाई क्यू। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 2x बाई क्यू डी एक्स 6x स्क्वायर बाई पावर 4 dx है तो 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर डी बाई और 8 कितना हो गया एक्स क्यू बाई क्यू और डी बाई इक्वल टू 0। देखो ऑब्वियसली पता है कि ये किसका हो सकता है, एक्स स्क्वायर का है, डी एक्स है तो डी एक्स किसका हो सकता है, एक्स स्क्वायर का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये हो गया, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये हो गया, नहीं एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें आ गया। तो देखो पहला और दूसरा इससे मिल गया। फिर हम देखो इसमें बाई का करें तो बाई का किसका हो सकता है, बाई क्यू का हो सकता है, तो बाई क्यू है। तो राइट मिल गया आपको कि 2x बाई क्यू और डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर डी बाई, ठीक है। प्लस इसका देखते हैं कि 6 एक्स स्क्वायर बाई पावर 4 डी एक्स है प्लस 8 एक्स क्यू और वाई क्यू डी वाई इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। देखो अब इसमें बाई का कितना हो सकता है, एक्स डी एक्स है ना, डी एक्स है तो ये किसका हो सकता है, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू हो गया, बात क्लियर है। अच्छा एक्स क्यू 3 हो गया, फिर ये कितना हो सकता है, बाई है तो बाई पावर 4 का होता है, बाई पावर 4 हो गया तो 4 हो गया। तो ऑब्वियसली इसमें आपका क्या आ रहा है, 2 बढ़ रहा है तो 2 को आप इसमें से कॉमन ले रहे हैं और ये बिल्कुल फिक्स है कि डी एक्स हो गया और ये डी वाई है। तो इस किसका हो सकता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर टर्म मिल गई, ये किसका होता है बाई क्यू, तो बाई क्यू मिल गया, 3 बाई, ये तो बिल्कुल सेम सही है। तो 2x बाई क्यू और डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर डी वाई हो गया बेटा, और प्लस इसमें 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा आपका कि 3x स्क्वायर बाई पावर 4 dx है और प्लस 4x क्यू वाई क्यू और डी वाई इक्वल टू 0 के इक्वल मिलेगा। अब देखो ये किसके बराबर है कि 2 डी होगा, तो x किसका था, x स्क्वायर का हो गया और ये किसका बाई, बाई किसका है, बाई क्यू का, ठीक है, ये मिल गया। प्लस 2 तो है ही, डी किसका मिल सकता है, एक्स, एक्स क्यू हो गया, एक्स क्यू और ये बाई पावर 4, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो आप कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन सेम, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट। एक्स क्यू 4 बाई क्यू हो जाएगा और प्लस और डी वाई होगा, फिर सेकंड फंक्शन 3x स्क्वायर, ठीक है। अब समाकलन करें, समाकलन करें तो कितना हो जाएगा, देखो तो एक्स स्क्वायर बाई क्यू प्लस 2 एक्स क्यू बाई पावर 4 और इक्वल टू सी, तो एक्स क्यू बाई क्यू और प्लस 2 एक्स क्यू बाई पावर 4 इक्वल टू वो सॉरी सी के बराबर, ठीक है। तो ये चेक करते हैं इसको, नहीं एक्स स्क्वायर आएगा बेटा ये और एक्स क्यू और बाई क्यू, ठीक है बेटा, समझ में आया, थोड़ा लेंथी था बट इजी है,
आप इसको सॉल्व करें। तो मैंने आपको पाँच जो रूल्स थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। तो अगले लेक्चर में जो मिलेंगे, जो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसमें जो प्रॉब्लम आए आप उसको पूछते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।